श्रीकृष्ण ने अर्जुन को जीवन के सत्य, कर्तव्य और धर्म का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि आत्मा अमर है और शरीर नाशवान है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्मों का फल सोचकर चिंतित नहीं होना चाहिए, बल्कि निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। श्रीकृष्ण ने कहा कि हर व्यक्ति का कर्तव्य अपने धर्म का पालन करना है और धर्म के लिए लड़ाई करना अधर्म से बड़ा नहीं है। उन्होंने अर्जुन को ज्ञान, भक्ति और कर्म के मार्ग की महत्ता बताई। ज्ञान योग के माध्यम से आत्मा और परमात्मा का बोध प्राप्त होता है। भक्ति योग में भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम का महत्व बताया गया। कर्मयोग में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए फल की चिंता न करने का संदेश दिया। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि जो व्यक्ति राग, द्वेष, मोह और भय से मुक्त होकर भगवान में लीन होता है, वह सच्ची शांति और मोक्ष प्राप्त करता है। जीवन में संतुलन बनाए रखने और संसार के मोह से ऊपर उठने की प्रेरणा दी। अंत में अर्जुन ने अपने संशय त्याग कर युद्ध के लिए तैयार होने का संकल्प लिया। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना। उन्होंने समझाया कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है, जबकि शरीर नश्वर है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने कर्म को पूजा समझकर करे और फल की चिंता छोड़ दे। श्रीकृष्ण ने कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग का महत्व समझाया, जिससे जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त की जा सके। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में रखकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है और भगवान में आस्था रखता है, वह सच्चा योगी है। जीवन में सफलता का मार्ग निष्काम कर्म और सच्ची भक्ति है। उन्होंने अर्जुन को यह भी समझाया कि संसार के बंधन मोह और अज्ञान से उत्पन्न होते हैं और इनसे मुक्त होने पर ही मोक्ष संभव है। अर्जुन ने श्रीकृष्ण की बातों को समझकर अपने धर्म के मार्ग पर चलने का निश्चय किया। श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आत्मा न तो मरती है और न जन्म लेती है, यह शाश्वत और अविनाशी है। उन्होंने समझाया कि शरीर नश्वर है और आत्मा अनंत। अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कर्म करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने कर्म का फल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि फल की चिंता से मन विचलित होता है। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग का उपदेश दिया। उन्होंने बताया कि निष्काम भाव से कर्म करने वाला व्यक्ति सच्चा योगी होता है। भगवान में अडिग विश्वास रखने वाला व्यक्ति जीवन के मोह और बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि धर्म के मार्ग पर चलना सबसे बड़ा कर्तव्य है और अधर्म के खिलाफ संघर्ष करना धर्म का पालन है। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि समत्व की भावना, यानी सुख दुख, लाभहानि और जय पराजय को समान मानना ही सच्चा योग है। अर्जुन ने इन उपदेशों को समझकर अपने संशय त्याग दिए और अपने धर्म के प्रति समर्पित होकर युद्ध करने का संकल्प लिया। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को जीवन के परम सत्य का ज्ञान कराए। उन्होंने समझाया कि आत्मा अमर है, न इसे कोई मार सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। शरीर केवल आत्मा का वस्त्र है, जो समय आने पर बदल जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने कर्तव्य को बिना किसी मोह या भय के पूरा करे। उन्होंने अर्जुन को कर्मयोग का महत्व समझाते हुए कहा कि फल की चिंता छोड़कर केवल कर्म पर ध्यान देना चाहिए। निष्काम कर्म से व्यक्ति जीवन के बंधनों से मुक्त हो सकता है। श्रीकृष्ण ने यह भी कहा कि सच्चा योगी वही है जो सुख दुख, लाभहानि और जय पराजय में समान भाव रखता है। उन्होंने ज्ञान योग और भक्ति योग की महत्ता बताते हुए अर्जुन को सिखाया कि ईश्वर में पूर्ण विश्वास और समर्पण से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उन्होंने अर्जुन को अपने धर्म का पालन करने और अधर्म के खिलाफ युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन ने श्रीकृष्ण के उपदेशों को समझा और अपने संदेह त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आत्मा शाश्वत, अजरमर और अविनाशी है, जबकि शरीर नश्वर है। उन्होंने समझाया कि जन्म और मृत्यु केवल शरीर तक सीमित है, आत्मा इनसे परे है। अर्जुन को यह संदेश दिया कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कर्म करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि निष्काम कर्म ही सच्चा योग है। जो व्यक्ति मोह, भय और द्वेष से मुक्त होकर कर्म करता है, वही जीवन में सफल होता है। श्रीकृष्ण ने यह भी बताया कि सच्चा योगी वह है जो सुख दुख, लाभहानि और सफलता असफलता में समान भाव रखता है। उन्होंने अर्जुन को ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्मयोग का महत्व समझाते हुए कहा कि भगवान में पूर्ण समर्पण और आस्था से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अधर्म के विरुद्ध धर्म की रक्षा करना
प्रत्येक व्यक्ति का सबसे बड़ा कर्तव्य है। अर्जुन ने श्रीकृष्ण की बातों को समझा और अपने संशय त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलने का निश्चय किया। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है अपने धर्म का पालन करना। उन्होंने कहा कि आत्मा न तो जन्म लेती है और नहीं मरती है, यह शाश्वत और अविनाशी है, जबकि शरीर नाशवान है। अर्जुन को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए निष्काम भाव से कर्म करने का उपदेश दिया। श्रीकृष्ण ने यह भी समझाया कि जो व्यक्ति कर्म करते समय फल की चिंता करता है, वह अपने कर्म का सही रूप से पालन नहीं कर पाता। सच्चा योगी वही है जो हर परिस्थिति में संभाव रखता है, न तो सुख में उन्मत्त होता है और न ही दुख में विचले। श्रीकृष्ण ने कहा कि ज्ञान, भक्ति और कर्म के योग से ही व्यक्ति जीवन में संतुलन और शांति पा सकता है। उन्होंने अर्जुन को यह प्रेरणा दी कि धर्म के लिए लड़ाई करना भी धर्म का पालन है और अधर्म के खिलाफ खड़ा होना एक महान कर्तव्य है। भगवान में समर्पण और पूर्ण विश्वास से ही जीवन के सभी बंधन समाप्त होते हैं। अर्जुन ने श्रीकृष्ण के उपदेशों को समझा और अपने संदेह को छोड़कर युद्ध के लिए तैयार हो गए। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि आत्मा का कोई जन्म और मृत्यु नहीं है, यह हमेशा रहती है, जबकि शरीर नश्वर है, इसलिए शरीर की नश्वरता पर शोक करना व्यर्थ है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि उसे अपने धर्म का पालन करते हुए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उसका कर्तव्य है। किसी भी कर्म में केवल फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे निष्काम भाव से करना चाहिए। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्ति योग के महत्व के बारे में बताए। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने कर्मों को भगवान के लिए करना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के। ज्ञान से आत्मा का बोध होता है और भक्ति से भगवान में अडिग विश्वास और समर्पण की भावना पैदा होती है। उन्होंने अर्जुन को यह भी बताया कि सच्चा योगी वही है जो हर परिस्थिति में संभाव रखता है। सुख दुख, लाभ हानि और सफलता असफलता में समान दृष्टिकोण रखना सच्चे योग का लक्षण है। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को यह प्रेरणा दी कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे और अपने संशय और मोह को त्याग कर भगवान के उपदेशों के अनुसार चले। श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान के लिए करता है, वही सच्चा योगी है। उन्होंने यह भी बताया कि मनुष्य का लक्ष्य केवल आत्म साक्षात्कार होना चाहिए और इसके लिए ज्ञान, कर्म और भक्ति का संतुलन आवश्यक है। भगवान में श्रद्धा और समर्पण से ही जीवन का। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त होकर केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति हर काम में भगवान को देखता है और हर कार्य को भगवान के नाम से करता है, वह सच्चा योगी होता है। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को भक्ति का मार्ग भी बताया, जिसमें पूर्ण समर्पण और विश्वास से भगवान की सेवा करना है। इससे आत्मा शुद्ध होती है और व्यक्ति परमात्मा के समीप पहुंचता है। उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति भगवान के भजन, ध्यान और साधना में लग जाता है, उसे संसार के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है और वह मोक्ष प्राप्त करता है। अर्जुन ने श्रीकृष्ण के उपदेशों को समझा और अपने कर्तव्य को निभाने का संकल्प लिया। श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान के लिए करता है, वही सच्चा योगी है। उन्होंने समझाया कि जीवन में सभी कार्यों को भगवान के प्रति समर्पण से करना चाहिए, न कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। निष्काम कर्म का महत्व बताया और कहा कि कर्म ही जीवन का उद्देश्य है, लेकिन उसे बिना किसी अपेक्षाओं के करना चाहिए। श्रीकृष्ण ने यह भी कहा कि हर व्यक्ति का कर्तव्य अलग अलग होता है और उसे अपने धर्म का पालन करते हुए उसी रास्ते पर चलना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि जो व्यक्ति भगवान में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ समर्पण करता है, वह जीवन के सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है। उन्होंने अर्जुन को जीवन में संतुलन बनाए रखने की सलाह दी और कहा कि दुख और सुख, लाभ और हानि, युद्ध और शांति में समान भाव रखना चाहिए। वे बताते हैं कि यह संभाव ही सच्चे योगी की पहचान है। श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसे अपने संशयों को त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और जीवन के हर क्षेत्र में भगवान का आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहिए। अंत में अर्जुन ने श्रीकृष्ण के उपदेशों को समझा और अपने कर्तव्य को निभाने का संकल्प लिया, जिससे वह धर्म की रक्षा के लिए युद्ध के मैदान में उतरने के लिए तैयार होगा। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को जीवन के परम सत्य का ज्ञान दिए। उन्होंने कहा कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, यह शाश्वत और अविनाशी है, जबकि शरीर नश्वर है। अर्जुन को यह समझाया कि शरीर को नष्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा हमेशा रहती है।
श्रीकृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए निष्काम भाव से कर्म करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कर्म करना ही जीवन का उद्देश्य है, लेकिन उसका फल भगवान के हाथ में होता है, इसलिए फल की चिंता छोड़कर कर्म करना चाहिए। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि सच्चा योगी वही है जो हर परिस्थिति में समान भाव रखता है, चाहे वह सुख हो या दुख, जीत हो या हार। समभाव से जीने वाले व्यक्ति को जीवन में शांति और संतुलन मिलता है। उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति भगवान में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ समर्पण करता है, वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि उसे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलकर युद्ध करना चाहिए। अधर्म के खिलाफ खड़ा होना और धर्म की रक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। अर्जुन ने श्रीकृष्ण के उपदेशों को समझा और अपने संदेहों को त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और अपने कर्तव्यों का पालन करना है। उन्होंने समझाया कि जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के निष्काम भाव से अपने कार्य करता है, वही सच्चा योगी होता है। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि वह कर्म को भगवान के लिए समर्पित करे और फल की इच्छा को छोड़ दे। जब व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान के नाम पर करता है, तब उसे मानसिक शांति और संतुलन मिलता है। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को कर्म के साथ साथ भक्ति और ज्ञान का भी महत्व समझाए। उन्होंने कहा कि भक्ति से भगवान के प्रति विश्वास और प्रेम बढ़ता है और ज्ञान से आत्मा का बोध होता है। इन तीनों कर्म, भक्ति और ज्ञान के संतुलन से ही व्यक्ति जीवन में सच्ची शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। श्रीकृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति भगवान में समर्पित होकर अपने जीवन के उद्देश्य को समझता है, वह संसार के दुखों और बंधनों से मुक्त हो जाता है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वह अपने संशयों को त्याग कर धर्म की रक्षा के लिए युद्ध में सम्मिलित। अर्जुन ने श्रीकृष्ण के उपदेशों को समझा और अपने मन के भय और भ्रम को छोड़कर धर्म के मार्ग पर चलने का निश्चय किया। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि आत्मा कभी नहीं मरती, केवल शरीर का जन्म और मृत्यु होती है। आत्मा शाश्वत और अविनाशी है, जबकि शरीर नाशवान है। इसलिए अर्जुन को शोक करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने उसे यह भी कहा कि कर्म का पालन करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। निष्काम कर्म ही सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति कर्म करता है लेकिन उसके फल की इच्छा नहीं करता, वह जीवन के बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि सच्चा योगी वही है जो हर स्थिति में समभाव रखता है। सुख दुख, सफलता असफलता, जय पराजय में समान दृष्टिकोण रखना ही सच्चा योग है। उन्होंने यह भी बताया कि भक्ति, ज्ञान और कर्म का संतुलन जीवन को सही दिशा में ले जाता है। भक्ति से ईश्वर में प्रेम और विश्वास बढ़ता है, ज्ञान से आत्मा का बोध होता है और कर्म से व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है। श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि धर्म की रक्षा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। अधर्म के खिलाफ खड़ा होना और धर्म का पालन करना व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अर्जुन ने श्रीकृष्ण के उपदेशों को समझा और अपने संदेहों को त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलने का निश्चय किया। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि आत्मा न तो जन्म लेती है और नहीं मरती है, यह हमेशा रहती है। शरीर नश्वर है, इसलिए उसे लेकर शोक करना व्यर्थ है। अर्जुन को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए निष्काम भाव से कर्म करने की प्रेरणा दी, क्योंकि निष्काम कर्म से ही व्यक्ति जीवन के बंधनों से मुक्त हो सकता है। श्रीकृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्म को भगवान के लिए करता है, वही सच्चा योगी होता है। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि जो व्यक्ति अपने मन, वचन और क्रिया से ईश्वर को अर्पित करता है, वह भक्ति योग से परमात्मा को प्राप्त करता है। उन्होंने यह उपदेश भी दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्थिति और कर्तव्य के अनुसार कर्म करना चाहिए, क्योंकि जीवन में धर्म का पालन ही सच्चे मार्ग की ओर ले जाता है। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि दुख और सुख, सफलता और असफलता में समान भाव रखना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति समभाव रखता है, वही सच्चा योगी है। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि वह धर्म की रक्षा के लिए युद्ध में भाग ले, क्योंकि यह उसका कर्तव्य है। अर्जुन ने श्रीकृष्ण के उपदेशों को समझा और अपने संशय को दूर करके धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि जीवन का उद्देश्य केवल आत्मज्ञान और भगवान के प्रति समर्पण होना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि धर्म का पालन करना, अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से करना
और परिणामों से मुक्त रहना सच्ची योग्यता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति भगवान के प्रति समर्पण करता है वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे शांति प्राप्त होती है। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि संसार में सभी दुखों और प्रसन्नताओं का आना जाना होता है, इसलिए व्यक्ति को संभाव रखना चाहिए और हर परिस्थिति में भगवान के प्रति श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए। सुख और दुख दोनों में समानता रखने वाला व्यक्ति सच्चा योगी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि आत्मा अविनाशी है और यह शरीर केवल अस्थायी है, इसलिए शरीर के नष्ट होने का भय नहीं करना चाहिए। अर्जुन को यह उपदेश दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि जीवन में आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अपने कर्मों को भगवान के नाम से करना चाहिए, न कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। उन्होंने समझाया कि कर्मों का फल भगवान के हाथ में होता है, इसलिए हमें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। निष्काम कर्म ही सच्चा धर्म है और इसी से व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी कहा कि कर्म, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से आत्मा और भगवान के बीच संबंध स्थापित होता है। भक्ति से भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा बढ़ती है, ज्ञान से आत्मा का बोध होता है और कर्म से हम अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संभाव रखता है वह सच्चा योगी होता है। सुख, दुख और सफलता, असफलता में समान दृष्टिकोण रखने से जीवन में संतुलन बना रहता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसे अपने धर्म का पालन करते हुए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि अधर्म के खिलाफ खड़ा होना और धर्म की रक्षा करना ही सच्चा कर्तव्य है। अर्जुन ने श्री कृष्ण के उपदेशों को समझा और अपने संदेह को दूर करते हुए धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जीवन में हर कार्य को एक उद्देश्य के साथ करना चाहिए और यह उद्देश्य केवल आत्मा की उन्नति और भगवान के प्रति समर्पण होना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि जो व्यक्ति कर्म करता है लेकिन अपने कार्यों के परिणाम के बारे में चिंता नहीं करता, वह सही मार्ग पर चलता है। निष्काम कर्म ही सच्चा योग है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वह अपने कर्तव्य के अनुसार युद्ध करे, क्योंकि धर्म की रक्षा करना और अधर्म के खिलाफ खड़ा होना एक महान कर्तव्य है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि आत्मा नष्ट नहीं होती, बल्कि केवल शरीर बदलता है, इसलिए शरीर के नष्ट होने से कोई शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा का कोई जन्म और मृत्यु नहीं है और यह शाश्वत है। इस उपदेश से अर्जुन को शांति मिली और उसने अपने डर और संकोच को छोड़ दिया। उन्होंने अर्जुन को भक्ति, ज्ञान और कर्म के योग के महत्व के बारे में बताए। भक्ति से भगवान से गहरी जुड़ाव होती है, ज्ञान से आत्मा का बोध होता है और कर्म से व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि सच्चा योगी वही है जो हर परिस्थिति में संभाव रखता है और भगवान में पूरा विश्वास और समर्पण करता है। श्री कृष्ण के इन उपदेशों को सुनकर अर्जुन ने अपने संदेहों को दूर किया और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उपदेश दिया जब वह धर्मयुद्ध के मैदान में कर्तव्य के प्रति संशय में थे। उन्होंने अर्जुन को कर्मयोग, भक्ति, ज्ञान और धर्म का महत्व समझाए। श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा अमर है, यह शरीर नश्वर है। मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। उन्होंने समझाया कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है और अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है, वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने स्वधर्म का पालन करना ही सर्वोत्तम है, भले ही वह कठिन लगे। उन्होंने अर्जुन को बताया कि ईश्वर हर जीव के हृदय में स्थित है और उसे सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। भगवान ने अर्जुन से यह भी कहा कि जो व्यक्ति एकाग्रचित होकर पूर्ण विश्वास और भक्ति के साथ उनकी शरण में आता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि मनुष्य को मोह और अज्ञानता त्याग कर सत्य, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। निष्काम भाव से किए गए कर्म ही जीवन को सफल बनाते हैं। अंत में उन्होंने अर्जुन को उसके संदेहों से मुक्त किया और युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यह संसार नश्वर है और हर जीव का शरीर बदलता रहता है, लेकिन आत्मा अमर है। उन्होंने समझाया कि आत्मा को न कोई मार सकता है और न ही उसे जलाया जा सकता है। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। श्री कृष्ण ने कर्म का महत्व बताया और कहा कि मनुष्य को अपने कर्म करते रहना चाहिए,
लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म करते हुए मनुष्य को निष्काम भाव अपनाना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि अपने धर्म के पालन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उन्होंने योग और ध्यान का महत्व भी बताए। योग का अर्थ है मन और बुद्धि को स्थिर रखना और अपने इंद्रियों को वश में करना। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि भक्ति का मार्ग सबसे सरल और श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की शरण में आता है वह सभी दुखों और पापों से मुक्त हो जाता है। उन्होंने अर्जुन को यह भी समझाया कि जीवन में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। हर कार्य को भगवान का अर्पण समझकर करना चाहिए। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। मोह और अज्ञानता को त्याग कर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है।